सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और 2019 से लेकर अभी तक जितने चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं इसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग को 13 मार्च तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह फैसला मौजूदा केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार ने 2017 में चुनावी बॉन्ड को लेकर सदन में आई थी और वित्त विधेयक कहकर इस कानून को पारित कराया था और 29 जनवरी 2018 को यह कानून लागू हो गई थी। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के दौरान चंदा देने वाला यह एक गोरख धंधा है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं और किस पार्टी को कितना पैसा दिया जाता है इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर चुनावी बॉन्ड का उपयोग भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने के लिए अडानी, अंबानी और बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से किया गया है। इसी के लेकर 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी और नवंबर में भी इस पर फैसला हो गया, सुरक्षित रख लिया गया था, सुनवाई पूरी हो गई थी। आज लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। यह झटका कई महीने में है, क्योंकि जब यह सूचना आ जाएगी कि किस किस पूंजीपति ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 6 वर्षों में चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया है, यह सार्वजनिक हो जाएगा तो आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अडानी और अंबानी सहित बड़े बड़े पूंजीपति चंदा देते हैं। इसी को छुपाने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड लेकर आया था। अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जितने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं उसकी जानकारी 13 मार्च 2024 तक एकत्रित किया जाए। ऐसे अब सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक भी किया जाएगा और किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कौन पूंजीपति कितना चंदा दिया है यह भी सार्वजनिक हो जाएगा। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।